सबसे पहला ब्रेन रूल कहता है कि हम मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते, यानी कि हम बहुत सारे काम एक साथ नहीं कर सकते। एक बहुत बड़ा मिथ है कि लोग ये सोचते हैं कि वो एक साथ कई काम कर सकते हैं जिससे उनका टाइम बचता है, बट अकॉर्डिंग टू साइंस हमारा दिमाग एक वक्त पर सिर्फ एक ही काम कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप ड्राइविंग कर रहे हो और उसी वक्त अगर आप फोन पर बात कर रहे हो तो आपको ऐसा लगेगा कि आप एक वक्त पर दो काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। असल में उस वक्त आपका दिमाग उन दो कामों के बीच स्विच कर रहा होता है। और एक स्टडी के अकॉर्डिंग जब हम मोबाइल पर बात करते हुए या फिर कुछ सोचते हुए ड्राइविंग करते हैं तो हमारा दिमाग सामने दिख रही चीजों को 75% कम सेंस कर पाता है, भले ही हमारी नजरें सामने क्यों ना हो। और इसीलिए ड्राइविंग करते वक्त मोबाइल यूज करने से मना किया जाता है। और ठीक ऐसा ही स्टडी करते वक्त होता है। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपने नोट किया होगा कि पढ़ाई करते वक्त जब आप ख्यालों में खो जाते हो या कुछ सोचने लग जाते हो तो सामने रखी हुई बुक ब्लर नजर आने लगती है। अब इन दोनों एग्जांपल से ये चीज क्लियर होती है कि हमारा दिमाग मल्टीटास्किंग नहीं कर सकता। ये मल्टीटास्किंग के लिए बना ही नहीं है। इसलिए अगर आपको किसी भी फील्ड में अच्छे रिजल्ट्स लाने हैं तो आपका 100% फोकस एक वक्त पर सिर्फ एक ही काम पर होना चाहिए। रूल नंबर 2, दूसरा ब्रेन रूल कहता है कि हमेशा अच्छे विचारों पर फोकस करो। दोस्तों, हमारे दिमाग में रोज 62,000 से भी ज्यादा विचार आते हैं, जिनमें से कुछ ही विचार ऐसे होते हैं जो हमारे लिए सही है। इसलिए सिर्फ उन्हीं विचारों पर फोकस करो जो आपके लिए सही है, क्योंकि गलत विचारों पर फोकस करना आपकी ब्रेन पावर को कमजोर कर देगा। रूल नंबर 3, तीसरा ब्रेन रूल कहता है कि अगर आप कुछ अच्छा सोच रहे हो तो साथ में पेन और पेपर लेकर बैठो, क्योंकि पेन और पेपर के साथ आप अच्छे से सोच पाओगे, आपके थॉट प्रोसेस को सही डायरेक्शन मिलेगी और उस वक्त जो आप लिखोगे उसे फॉलो भी कर पाओगे। रूल नंबर 4, चौथा ब्रेन रूल कहता है कि जो आप लोगों को सिखाते हो वो आपको लंबे समय तक याद रहता है। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है एक टीचर, क्योंकि टीचर अपने स्टूडेंट्स को जो कुछ भी पढ़ाता है वो ही चीज टीचर के दिमाग में लंबे समय तक याद रहती है। अगर आप एक स्टूडेंट हो और पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद रखना चाहते हो तो जो कुछ आपने पढ़ा है उसे अपने दोस्तों को समझाने की कोशिश करो। और पढ़ाई करते वक्त ऐसे पढ़ो जैसे अगले दिन आपको यह टॉपिक किसी और को समझाना है।